बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बीए बीएससी पार्ट 1 सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हुआ है और आज नहीं 2-3 दिन पहले का ही पेपर है। जियोग्राफी का पेपर हुआ था। तो आने वाले समय में जिन छात्र छात्राओं का पेपर होने वाला है सेकंड सेमेस्टर का, उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और इनके उत्तर को आप हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर में देख सकते हैं, जो कि वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में संकलित कर दी गई हैं। वहाँ पर बहुत सारे मॉडल पेपर हैं, ऑब्जेक्टिव के भी और लिखित के भी। आपकी परीक्षा जिस तरीके से हो रही है आप आसानी से जाकर के उस तरीके से उसको वहाँ पर करिएगा, ठीक है। तो सारे के सारे प्रश्न के उत्तर आपको वहाँ पर मिलेंगे और मैंने उस सभी प्रश्नों के लिखने की शैली भी बताई है, समझाया कैसे लिखना है और किस तरीके से उनको जो है करना है। प्रश्न आए तो उन सभी चीज़ों के बारे में सभी चीज़ों के बारे में मैंने बताया है विस्तार से, तो आप लोग देख सकते हो उसको। बीए बीएससी दोनों का पेपर सेम ही था। जो है चाहे आप एक्चुअली में होता क्या कि आप जो है बीए में भी यानी कि जियोग्राफी से बीए भी कर सकते हैं, जियोग्राफी से बीएससी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में पेपर सेम था। एग्जामिनेशन 2022 जियोग्राफी का पेपर है। ह्यूमन जियोग्राफी जो है, ह्यूमन जियोग्राफी आपका क्वेश्चन पेपर का नाम है। वैसे सभी यूनिवर्सिटीज में ह्यूमन जियोग्राफी ही है सेकंड सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका भौतिक भूगोल। ठीक, चलिए हम प्रारंभ करते हैं। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया था, मैक्सिमम ऑफ 75 के। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, इन सभी का पेपर सेम ही है। तो इसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मैंने अवेलेबल करवा दिया है, ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का है। और आने वाले में जितने भी लिखित परीक्षा होगी उस सभी के लिए महत्वपूर्ण है। नोट करा कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, निर्देशानुसार सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार आपको देने हैं। सेक्शन ए बी सी 3 खंडों में पेपर बटा हुआ होगा। सेक्शन ए से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसको लेकर के निर्देश दिया होता है कि अटेम्प्ट एनी पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी इन प्रश्न के सभी भागों के उत्तर आपको देने। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, पहले प्रश्न में 10 भाग हैं, 10 के 10 के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न अगर सही तरीके से आप करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से 10 सही तरीके से कर देंगे तो 20 नंबर आपको यहाँ से प्राप्त होगा। पहला प्रश्न था कि जो है क्या था भाई, नियो डिटर्मिनिज्म, नौ निश्चयवाद के बारे में विस्तार से मैंने समझाया है। जिन छात्र छात्राओं ने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। नौ निश्चयवाद के बारे में विस्तार से मैंने समझा दिया है, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटा होगा, ठीक है। तो नौ निश्चयवाद पूरा समझाया है। नौ निश्चयवाद के अलावा मैंने जो है निश्चयवाद भी बताया है, यानी नीतिवाद बताया है, संभववाद बताया, सब संभववाद बताया। सभी के बारे में मैंने समझाने का प्रयास किया, आप लोग देख सकते हो। दूसरा प्रश्न था कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, यानी मानव भूगोल की संकल्पनाएं, इसके बारे में मैंने चर्चा की, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, मानव भूगोल का विकास, इसके बारे में मैंने चर्चा करी है। वही चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व जनसंख्या वृद्धि, इसके बारे में मैंने चर्चा करी है। इसके अलावा जो है डेंस सेटलमेंट यानी सघन बस्तियों के बारे में भी मैंने बताया है, ठीक। इसके अलावा आप देखते हैं कंपोजिट सेटलमेंट्स यानी संयुक्त बस्तियां जो होती हैं, इनके बारे में मैंने चर्चा करी है। इसके अलावा नव्यकरणीय यानी कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं, नव्यकरणीय संसाधन, इनके बारे में मैंने चर्चा करी है। इसके अलावा आप देखते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जीवन निर्वाह कृषि जो होती है, यानी जीवन के ऊपर, यानी जैसे गेहूँ चावल इस प्रकार की कृषि, या आप देखते हैं जहाँ पर केवल कृषि खाने के लिए जीवन निर्वाह के लिए की जाती है उस प्रकार की कृषि, इसके बारे में मैंने बताया। इसके अलावा आप देख सकते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ थारू, यानी थारू का सामाजिक संगठन, इनके बारे में मैंने बताया है। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ जो है मसाई के आर्थिक क्रियाकलाप, इसके बारे में मैंने चर्चा करी। तो 10 के 10 प्रश्न आप देख सकते हो। सेक्शन बी की बात की है, खंड बा की, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। नोट कर रहा कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में, 200 शब्दों में आपको देना है। यहाँ से केवल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। 7 नंबर का एक प्रश्न है, ठीक है। 5 क्वेश्चन करेंगे तो 35 नंबर यहाँ से आपको प्राप्त होंगे। प्रश्न है कि हु आर द मेन जो है कंट्रीब्यूटर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, यानी मानव भूगोल के विकास में किन भूगोलवेत्ताओं का योगदान है। बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ लीजिएगा और इसके बारे में मैंने बताया है। वहीं अगला प्रश्न है डिफाइन ह्यूमन जियोग्राफी एज सेट बाई विडाल डी ला ब्लास, यानी वाइडल डी ला ब्लास या विडाल डी ला ब्लास के शब्दों में मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। मैंने कुमारी सैम्पुल, विडाल डी ला ब्लास, जीन्स, ब्रूंस, डिमांजिया सभी के अनुसार जियोग्राफी यानी ह्यूमन जियोग्राफी की परिभाषा को बताया है। चैप्टर 1 मैंने पढ़ा है, उसमें पूरी परिभाषा के बारे में विस्तार समझाया है और भी मॉडल पेपर में मैंने हर तरीके से समझाने का प्रयास किया, आप देख सकते हो।
चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, यानी रुको एंड जाओ निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं, जिसको न्यू डिटर्मिनिज्म कहते हैं। इसके बारे में मैंने विस्तार से समझाया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये प्रश्न बिल्कुल आप लोगों ने किया होगा। वही पांचवा प्रश्न भी हमने बताया, व्हाट इज ओवर पॉपुलेशन, जनाधिक्य क्या है, जनाधिक्य की समस्या, जनाधिक्य कैसे होता है, माल्थस की थ्योरी इसी संदर्भ में मैंने बताई होगी। ठीक है कि जनसंख्या जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, जबकि जो उत्पादन के साधन या उत्पत्ति के साधन होते हैं यूज करने के मनुष्य के, उन साधनों की जो एक प्रकार से वृद्धि हो रही है वो समानांतर श्रेणी में हो रही है। ठीक है, और जबकि जो मनुष्य है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रहा है। छठवां प्रश्न देखिएगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, शून्य जनसंख्या वृद्धि की अवधारणा को समझाइए। इसके बारे में भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ये भी आप मॉडल पेपर में देख सकते हैं। वही सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। प्रश्न है कि हाउस टाइप्स ऑफ एंड दियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गंगा प्लेन, यानी गंगा मैदान में जो गृह यानी घर है उनके प्रकार और उनका विस्तार मतलब वितरण बताइए किस प्रकार से फैले हुए हैं। आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए प्रश्न था कि सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्कीमों के सामाजिक संगठन का वर्णन कीजिए। इसके बारे में मैंने बताया है, हुबहू प्रश्न रखा था। वही अगला प्रश्न है कि भोटियाज बिलोंग्स टू विच रीजन, मतलब रीजन माने होता है कि स्थान, तो भोटिया किस क्षेत्र के निवासी हैं ये बताइए। बढ़िया प्रश्न है। तो भोटिया के बारे में और एस्किमो के बारे में सभी के बारे में बताने का प्रयास होगा, आप देख लीजिएगा। सेक्शन सी की बात की यानी खंड सा की, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो जो आपकी यूनिवर्सिटी में भी ये प्रश्न आ सकते हैं। और बाकी जो हमारे नए छात्र छात्र आएंगे सेकंड सेमेस्टर में उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। नोट देखिएगा, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर्स ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। ओके, यानी आपसे कह रहा है कि 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को देना है। 2 प्रश्न करने हैं, 4 प्रश्न दिए होते हैं, उनमें से 2 छांटने होते हैं। 10 नंबर का एक प्रश्न है, इस प्रकार से 20 नंबर यहाँ से आपको प्राप्त होंगे। कह रहा है कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपका होना चाहिए। प्रश्न देखिएगा, 10वां प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, यानी मानव भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। तो मानव भूगोल का अर्थ मैंने बताया है, विषय क्षेत्र की विवेचना भी करी है, विस्तार से समझाया, तो ये प्रश्न आपका हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं थी इसमें। अगला प्रश्न 11वां नंबर, एक्सप्लेन द मेजर माइग्रेशन ट्रेंड्स ऑफ जो है पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में जनसंख्या स्थानांतरण की प्रमुख प्रवृत्ति की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न को भी मैंने रखा था मॉडल पेपर में, इसको भी बताया था, तो ये भी प्रश्न आ गया आपका। वहीं अगला प्रश्न तो देखिए लगभग सारे के सारे प्रश्न ऐसे जो कि मॉडल पेपर के द्वारा बताए गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर रिलीजियस ग्रुप इन द वर्ल्ड, यानी विश्व के प्रमुख धार्मिक समूहों का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 13वां नंबर की, गिव एन अकाउंट ऑफ हैबिटेट इकोनॉमी एंड सोशल सिस्टम ऑफ जो है संथाल, यानी संथाल जनजाति जो होती है इसके निवास क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक तंत्र का वर्णन कीजिए। संथालों के बारे में भी मैंने चर्चा करी है। तो आप इस प्रकार से इन तमाम प्रकार की चीज़ों को समझ सकते थे अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ा था, मॉडल पेपर देखा था। आप प्ले लिस्ट में अभी चले जाइए, आपका पेपर हुआ है नहीं हुआ है, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो लिखित होगा, तो दोनों की दृष्टि से हमने पढ़ाया है। ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे मॉडल पेपर और लिखित के बहुत सारे मॉडल पेपर आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा जो है प्ले लिस्ट अपलोड की गई है, उसमें आप देख सकते हो। प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, वहाँ पर मॉडल पेपर मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों। ओके, तो आप देख लीजिएगा और आनंद उठाइए। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से ज्योग्राफी का आप लोगों ने देखा, हिंदी का भी मैं दिखाऊंगा और अन्य पेपर जो हुए हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के, उन सभी को मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।